दिल्ली के लोग अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के चंगुल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली में भी अब भगवा सरकार बन गई है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी की नींद गायब हो गई है, क्योंकि दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को चेता दिया है कि अब उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार बाहर आकर रहेंगे। इसको लेकर रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं रेखा गुप्ता को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। आपके नेताओं को डर सता रहा है कि अब उनके कारनामे बाहर आने वाले हैं। जो फाइल वो छुपा रहे थे वो अब रेखा गुप्ता के पास है, इसलिए आपके नेता इस तरह से झल्लाए हुए हैं। वहीं रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि आपके नेता अब फंसने वाले हैं, इसलिए उन्हें डर लग रहा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए आई है सबसे बड़ी बुरी खबर और कैसे रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है और कैसे कोर्ट से भी आपको लगा है झटका। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी करना असंभव जैसा हो सकता है। पीएम मोदी के इस दाव से बीजेपी अगले 15 से 20 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रह सकती है। अरविंद केजरीवाल जहां से सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। जीत के बाद केजरीवाल आतिशी मरलेना यानी कि एक महिला से सीएम की कुर्सी छीनने वाले थे, लेकिन जीत के बाद पीएम मोदी ने एक महिला यानी कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बता दिया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती। महिलाएं घर चला सकती है तो वो राज्य भी चला सकती हैं, वो देश भी चला सकती हैं। बीजेपी ने दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर जो दांव चला है, उससे आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के इस दांव से आम आदमी पार्टी को कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। दर्शकों, रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस दांव से केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से अरसे तक दूर रखने की रणनीति है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने से केजरीवाल को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल दिल्ली की राजनीति में महिलाएं एक बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा सकता है। ऐसे में शायद बीजेपी इस एक आबादी के बीच संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता है वो। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की 0.72% ज्यादा मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं ने कुल 60.92%, वहीं पुरुषों ने 60.20% वोटिंग की। बसों में फ्री सफर या मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया। कांग्रेस ने भी ऐसा वादा किया था, इसीलिए महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट देने निकली थी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में तकरीबन 46% महिला मतदाता है। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात सामने आ रही थी कि महिलाओं का झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं पर खूब फोकस किया। नतीजा ये रहा कि जिन 40 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग स्तर ज्यादा था, उनमें से 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई। वहीं रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल में 2 समानताएं भी हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता भी वैश्य समुदाय से आती है। बीजेपी को अक्सर बनियों की पार्टी माना जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ समय से बीजेपी ने कारोबारी वैश्य वर्ग से एक तरह से दूरी बनाकर रखी थी, जिससे इस वर्ग में बहुत नाराजगी थी। ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश भी की है। केजरीवाल को इस वर्ग से अब शायद ही वोट मिले। वहीं गुप्ता भी केजरीवाल की तरह ही मूल रूप से हरियाणा से आती हैं। बीते साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की बत्ती गुल करने वाली बीजेपी ने अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर आम आदमी पार्टी पर दोहरा वार किया है। रेखा के बहाने केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से दूर कर दिया गया है। हरियाणा पर दिल्ली का असर काफी रहता है। हरियाणा के लोग दिल्ली में पढ़ाई से लेकर नौकरी तक करते हैं। ऐसे में वहां के वोटर्स के बीच ये मैसेज गया है कि हरियाणा की बेटी अब दिल्ली पर राज करेगी। वहीं दिल्ली के लोग महिला मुख्यमंत्री पर काफी भरोसा करते हैं। शीला दीक्षित 15 सालों तक राज करती रही।
उन्हें हराना मुश्किल हो गया था। अगर अन्ना आंदोलन का फायदा उठाकर और अपने आप को आम आदमी की तरह पेश करके केजरीवाल ने दिल्ली वालों को गुमराह नहीं किया होता, तो 2013 में भी शीला दीक्षित को हरा पाना मुश्किल था। ऐसे में अब रेखा गुप्ता को सत्ता से बाहर करना केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आने लगी है। आपके नेता अब चौतरफा घिर गए हैं। दर्शकों, कट्टर ईमानदार बनने वाले लोग आज एक्सपोज हो गए हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर आपको लगे कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना, बीजेपी को वोट दे देना। ऐसे में अब लोगों ने बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपकर अरविंद केजरीवाल को साफ संदेश दे दिया है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। जनता ने अब अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। लेकिन अब आपके नेता को कोर्ट से भी झटका लग रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता को राहत मिली है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन, जो खुद हवाला में जेल जा चुके हैं, वो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर आरोप लगा रहे थे। मानहानि का केस किया था, लेकिन कोर्ट ने केस एक झटके में उड़ा दिया। दर्शकों, दिल्ली की एक अदालत से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नई दिल्ली सीट से सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दायर की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। इस आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की जेल की सजा हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा है कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। बता दें कि आप नेता सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। जैन ने दावा किया था कि इसे लाखों लोगों ने देखा था। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। उनकी शिकायत में कहा गया था कि बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणी की थी। सत्येंद्र जैन ने कहा था कि बांसुरी स्वराज ने उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर उनकी और बदनामी की। इस मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था। वहीं बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था। बांसुरी स्वराज की ओर से 13 जनवरी को कोर्ट में कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए थे। सुनवाई के दौरान बांसुरी स्वराज की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की ओर से लगाए गए आरोप दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वजह से लगाए गए हैं। दर्शकों, कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते। आप नेता सत्येंद्र जैन के मानहानि के मुकदमे में भी वही हुआ है। अब कोर्ट को भी आपके नेताओं पर भरोसा नहीं है। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान का वो राज सीएम रेखा गुप्ता के पास है, जिसे लेकर आपके नेता काफी चिंतित थे और उसे छुपाने में लगे हुए थे। लेकिन अब सीएम बनकर रेखा गुप्ता जब सीएम दफ्तर गई, तब उन्होंने उसी फाइल पर साइन किया। मतलब संदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में क्या क्या कांड किया है, सब पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिल्ली में आप सरकार के दौरान 2000 करोड़ से ज्यादा का क्या हुआ था, उस पर से अब पर्दा उठने वाला है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को डर क्यों लग रहा है, क्यों आपके नेता चिंतित है। दरअसल दिल्ली की नई बीजेपी सरकार आपका काला चिट्ठा खोलेगी, इसका ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया है। आप पर निशाना साधते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि वो हम पर उंगली उठाए। इनको अपनी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। इनकी पार्टी में टूट मची पड़ी है। हमने अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली वासियों को आयुष्मान योजना का लाभ देना चालू कर दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं उसको पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है कि जब विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी, तब इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। वहीं सचिवालय भवन में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक में प्रमुख फैसला लेते हुए सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली वासियों को निजी या सरकारी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट रखने का फैसला भी किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है।
दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करने को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली शराब नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में शराब नीति के इम्प्लीमेंटेशन में भी कई खामियां पाए जाने की बात कही गई है। साथ ही सीएजी की इन रिपोर्ट्स में कई अन्य कथित घोटालों और केजरीवाल के सरकारी आवास रहे यानी शीश महल को लेकर भी कड़ी टिप्पणियां करते हुए उनमें हुई आर्थिक अनियमितताओं का खुलासा किया गया है। कोर्ट के कहने के बाद भी दिल्ली की आप सरकार कैग रिपोर्ट टेबल नहीं कर रही थी। आप इस 14 कैग रिपोर्ट्स को दबाए बैठी थी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि आपके नियत पर संदेह हो रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे कि आम आदमी पार्टी इन 14 कैग रिपोर्ट्स को क्यों छुपा रही थी। वहीं अब 14 से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का सत्र चलेगा और पहले ही सत्र में सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं रेखा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आपके नेता 2500 रुपए महिलाओं को देने के बीजेपी की घोषणा का जिक्र कर कैग रिपोर्ट से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी ने कहा है कि पूरी दिल्ली एक ही सवाल पूछ रही है कि महिलाओं के खाते में 2500 कब आएंगे। हालांकि सीएम गुप्ता ने साफ कर दिया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2500 देने को लेकर भी बात हुई है और इसको लेकर जल्द ही काम शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो अब आपके नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है कि जल्द ही कैग रिपोर्ट टेबल होने के बाद उनके सारे राज बाहर आने वाले हैं और इसके बाद जांच भी होगी, क्योंकि रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि उनका आने वाला समय कैसा होगा, उनके कार्यकाल की रूपरेखा क्या होगी और केजरीवाल की गत क्या होगी। तमाम चीजों पर उन्होंने अपनी राय साफ रख दी है। यानी कि आपके नेता जितना हवा में उड़ते थे, उनके पर कतरने और उनके उत्पात पर अब लक्ष्मण रेखा खींचने आ गई है रेखा गुप्ता। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते तो बहुत कुछ थे कि वो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन उनका पाप शीश महल अब दुनिया देखेगी कि कैसे उन्होंने अपने लिए एक ऐसा आलीशान महल बनवाया जो दिल्ली के तमाम झुग्गी बस्ती वालों की उम्मीद पर तमाचा मारने जैसा था। दर्शकों, जब कोरोना काल में दिल्ली के लोग हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लोगों के साथ धोखा किया है, उससे कहीं ना कहीं अब लोग जल्दी बदलाव की राजनीति पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अब आपके कांड बाहर आने वाले हैं। वहीं शीश महल पर भी केजरीवाल घिरने वाले हैं। जिस तरह से रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं, उससे साफ है कि वो आपकी मुसीबत बढ़ाने वाली है। वहीं रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई पर बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बदलने के साथ यमुना को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को सौंप दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंची, जहां यमुना मां की आरती की गई। वही यमुना की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ावा देने और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पर्यावरण विभाग के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ये कार्य योजना गत सप्ताह दी गई थी। वहीं शपथ से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए रेखा गुप्ता ने कहा था कि जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी, उनके ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उन्हें जनता को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल दिल्ली सीएम हाउस को लेकर बड़ा बयान दिया है। रेखा गुप्ता ने शीश महल के मुद्दे को एक बार फिर उछाला और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में बने शीश महल को बीजेपी की सरकार म्यूजियम बनाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा। वो जनता के खून पसीने की कमाई का महल है। मैं जनता को समर्पित करूंगी। जनता आए और उसको देखे, उन्हें एहसास हो कि उनका पैसा कहां खर्च हुआ। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शपथ समारोह में भी राजनीतिक अदावत दिखी। रामलीला मैदान में हुए समारोह से आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाए रखी। आतिशी और अरविंद केजरीवाल समेत कोई भी आप नेता शपथ ग्रहण कार्यक्रम के मंच पर नजर नहीं आया, जबकि बीजेपी का कहना था कि पूर्व सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ समारोह में बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें